टूनी की बेटी गुड़िया और गोरी कवि का बेटा राजू दोनों दोस्त थे। वो दोनों सारे जंगल में फिरते, खेलते, कूदते थे और खाते थे। गोरी ने अपने बेटे को जो कुछ सिखाया था वो वैसा ही करता था और टूनी की बेटी भी अपनी माँ के सिखाने पे अमल करती थी। एक दिन दोनों एक दरख्त पर आए जहाँ पर स्ट्रॉबेरियाँ लगी थीं। राजू ने कहा, मज़ेदार स्ट्रॉबेरियाँ, चलो खाते हैं। लेकिन गुड़िया ने कहा, ठहरो राजू भैया, पहले मैं अपनी चोंच धो के आती हूँ, तुम भी धोआओ। लेकिन राजू ने कहा, अरे छोड़ो चोंच को धोना, मैं तो बस ऐसे ही खा लूँगा, मेरी मम्मा भी ऐसे ही खाती है। और फिर गुड़िया उड़ गई अपनी चोंच धोने के लिए। लेकिन राजू के से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज देखकर। उसने फ़ौरन ही स्ट्रॉबेरियाँ खानी शुरू कर दी। वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकता था गुड़िया के आने का। और गुड़िया नदी पर जाकर बहुत ही अच्छी तरह मल मल कर अपनी चोंच धो रही थी, क्योंकि साफ़ रहने से हम बीमार नहीं होते ना, इसलिए उसको ये सब पता था। और फिर जब वो वापस आई, राजू ने सारी स्ट्रॉबेरियाँ खा ली थी। गुड़िया ने कहा, राजू भैया आपने सारी स्ट्रॉबेरीज़ खा ली, इंतज़ार भी नहीं किया। राजू ने कहा, क्या करूं, इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ थी, दिल ही नहीं भर रहा था खाने से, और तुमने देर लगा दी। फिर वहाँ पर टूनी ने अपनी बेटी को समझाया घर में कि तुमने बहुत अच्छा किया, हमें हर खाने से पहले अपने हाथ मुंह को धो लेना चाहिए और जो चीज़ खाएं उसको भी धोना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो जाएं। और ये बातें गोरी ने अपने बेटे को नहीं सिखाई थी। गुड़िया ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मैं जब चोंच धोने गई तो राजू भैया ने सारी स्ट्रॉबेरी खा ली। और फिर अगले दिन वो दोनों फिर से जंगल में दाने की तलाश में निकले तो वहाँ पर 2 सेब लगे हुए थे। राजू ने कहा, चलो खाते हैं। लेकिन गुड़िया ने कहा कि ठहरो राजू भैया, इस पे बहुत गर्द है, मैं धोकर लाती हूँ इसे। राजू ने कहा, छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही खा लेता हूँ। और गुड़िया ने वो सेब तोड़ा और नदी पर चली गई उसको धोने के लिए। और राजू ऐसे ही वो गंदा सेब खाने लगा जिस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी डली हुई थी। वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता था गंदी चीज़ों का। और गुड़िया ने नदी पर जाकर बहुत ही साफ़ तरीके से मल मल के वो सेब वॉश किया और कहा, अब ये एप्पल बहुत फ्रेश लग रहा है खाने वाला, अब खाऊंगी मैं इसको मज़े से। फिर उसने वहीं पर वो एप्पल खाना शुरू कर दिया। बहुत ही मज़े का था, ठंडा ठंडा, ताज़ा ताज़ा सा, पानी से धुला हुआ साफ़ शफाफ एप्पल खाकर गुड़िया की तबीयत भी फ्रेश हो गई। फिर वो वापस आई और कहा, अरे राजू भाई, हमें ऐसी गंदी चीज़ें नहीं खानी चाहिए वरना हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन राजू ने कहा, मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम्हारी मम्मा ही ऐसे चौंचले सिखाती है, हम तो नहीं करते। और फिर राजू ने घर आकर अपनी मम्मा से कहा, मम्मा गुड़िया तो ऐसे करती है, हर चीज़ को धोकर खाती है और उसकी मम्मा ने उसको ये सिखाया है, और वो अपने हाथ भी धोती है और अपनी चोंच भी धोती है। गौरी ने कहा, अरे छोड़ो, ऐसे चोंचले तो वो करती ही रहती है, हमें क्या ज़रूरत है, बस जो चीज़ देखो और खा लो। फिर एक दिन राजू एक दरख्त से अमरूद खाना चाह रहा था कि वहाँ पर टूनी और गुड़िया आ गए। टूनी ने कहा, राजू बेटा इसे मत खाना, इस पर जहरीला स्प्रे किया हुआ है, मैंने खुद देखा था। लेकिन राजू ने कहा, अरे छोड़ो आंटी, मेरी मम्मा कहती हैं कि आप लोग ही ऐसे चौंचले करते हो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। और फिर वो खाने लगा। टूनी वहाँ से उड़ गई। उसने सोचा जाकर गौरी को बताती हूँ कि वो अपने बेटे को बचाए, क्योंकि उस पर जहरीला स्प्रे हुआ है और वो उसको धोए बगैर खा रहा है। वहाँ पर जैसे ही राजू घर आया, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और उसको चक्कर आने लगे और वो रोने लगा। उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे वॉमिटिंग होने वाली है और मेरे पेट में दर्द है। गौरी उसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, अरे इसने तो कोई जहरीली चीज़ खा ली है। गौरी ने कहा, अरे कौन सी जहरीली चीज़ खा ली। इतने में टूनी और गुड़िया भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा, अरे बहन, इसने जहरीला स्प्रे किया हुआ अमरूद खाया है, मैंने इसको मना भी किया था कि धोकर खाए, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। इसने कहा कि मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम लोग ही ऐसे चौंचले करते हो, और अब इसने देखो खाकर कैसी तबीयत ख़राब कर ली। गौरी ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि ये सब उसी ने सिखाया था अपने बेटे को कि बेशक ऐसे ही खा लो, कोई चीज़ धोकर मत खाओ। और अब उसका बेटा हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, तड़प रहा था दर्द से।
गौरी बहुत परेशान हुई। फिर डॉक्टर ने उसको बहुत बड़ा सा इंजेक्शन लगाया और कहा कि थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। टूनी और गुड़िया भी वहीं थे और परेशान थे और राजू के लिए दुआ कर रहे थे। गौरी बहुत शर्मिंदा हो रही थी टूनी और गुड़िया की हालत देख कर कि वो उसके लिए इतनी परेशान है। फिर कुछ देर में राजू ठीक हो गया और वो वहाँ से उड़ गए सारे। और बाहर आकर उसने कहा, गौरी ने अपने बेटे को, कि बेटा वो जो कहती है ना गुड़िया कि उसकी मम्मा उसको जो कुछ सिखाती हैं हर चीज़ धोकर खाओ, तो वो बिल्कुल ठीक है। हम भी आइंदा ऐसा ही करेंगे, कभी भी कोई चीज़ बगैर धोए नहीं खाएंगे और बगैर देखे नहीं खाएंगे। अपने हाथ भी अच्छे से धोएंगे और अपनी चोंच को भी साफ़ रखेंगे, क्योंकि इस तरह हम बीमार हो जाते हैं। ये हमें आज पता चल गया है, लेकिन आइंदा के बाद हम एहतियात करेंगे। राजू ने कहा, जी मम्मा, मुझे भी साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम अपने घर को भी साफ़ रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें साफ़ रहना चाहिए और हर चीज़ को धोकर खाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि सब आपके दोस्त बन जाएं।